संविधान सभा के समापन संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि क्या भारतीय अपने धर्म के ऊपर देश को प्राथमिकता देंगे। आज उनके शब्द हमें संविधान की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं। जैसा कि भारत अपने संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है, यह आवश्यक है कि हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज के मूल सिद्धांतों के प्रति अपने समर्पण का मूल्यांकन करें और भविष्य की दिशा तय करें। 26 नवंबर 1949 को लगभग 3 वर्षों की गहन चर्चा और बहस के बाद भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। संविधान किसी देश का वह सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है जो सरकार, उसके कार्यों, संस्थाओं और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह कानून के माध्यम से शासन का ढांचा, शक्तियों का वितरण और नागरिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत मूल्यों का संरक्षण करता है और शासन व्यवस्था को वैधता प्रदान करता है। भारत में संघीय ढांचा क्या है? देखिए, संघीय ढांचा को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। पहले, भारत का संघीय ढांचा ऐसा शासन तंत्र है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों के तहत कार्य करती हैं। हालांकि भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है, जिससे इसे सशक्त संघीय ढांचा या अर्ध संघीय भी कहा जाता है। संघवाद पर समकालीन बहस क्यों है? क्योंकि हाल के वर्षों में संघीय ढांचे को लेकर कई मुद्दे उभरकर सामने आए हैं। केंद्र राज्य संबंध, जैसे राज्यों और राज्यपालों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। समानांतर चुनाव की मांग, जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ आयोजित करने की बहस तेज हो चुकी है। क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे तमिल, कन्नड़, बांग्ला और मराठी जैसी भाषाओं की उपेक्षा की चिंता राज्य स्वायत्ता और बहुभाषी समानता के लिए एक चुनौती बन रही है। वित्तीय संघवाद, जैसे जीएसटी और वित्त आयोग के प्रावधानों के कारण राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता कमजोर होती नजर आ रही है। सीटों का पुनः सीमांकन, जैसे आगामी परिसीमन प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न कर सकती है। संविधान में संघवाद की अवधारणा क्या है? हालांकि संविधान में संघीय शब्द नहीं है, इसका ढांचा केंद्र और राज्यों को समान अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में स्पष्ट किया था कि आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर केंद्र और राज्यों के अधिकार समान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है, जैसा कि एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 और एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ 2024 के मामलों में देखा गया है। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस राज्य भारत में बनने के कगार पर है। उसके पहले हम पुलिस राज्य को समझ लेते हैं। पुलिस राज्य एक ऐसा शासन तंत्र है जहां सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित करते हुए कठोर कानूनों और बल प्रयोग के माध्यम से प्रशासन चलाती है। इसमें नागरिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सरकारी तंत्र, विशेष रूप से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक अधिकार दिए जाते हैं। यह तंत्र अक्सर लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विपरीत होता है। हम जो भी पेपर होते हैं उसके संपादकीय होते हैं, सिर्फ हम उसको ही विश्लेषित नहीं करते हैं, बल्कि हम बहुत सारे कंटेंट खुद से ऐड करके बहुआयामी दृष्टिकोण से हम कोशिश करते हैं कि उसका सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करें। तो फिर देखिए, इसमें पुलिस राज्य के आलोचकों का तर्क है कि भारत एक पुलिस राज्य बनने की कगार पर है। कैसे? जैसे कड़े कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम जैसे यूएपीए और धन शोधन निवारण अधिनियम का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है। राजद्रोह का कानून, उपनिवेशकालीन राजद्रोह कानून का आज भी उपयोग हो रहा है, जिसे व्यापक आलोचना मिली है, यह लेखक का मानना है। समानता और बंधुत्व, डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि सामाजिक और आर्थिक असमानता लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने बंधुत्व को नवजात गणराज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया, लेकिन जातीय विभाजन को देश के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में भी देखा। प्रगति और चुनौतियां, जैसे बंधुत्व, सामाजिक आंदोलनों ने समावेशिता को बढ़ावा दिया है, लेकिन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में हम विफल रहे हैं। समानता, जैसे आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में समानता स्थापित करने के लिए
संविधान के संरक्षकों की आवश्यकता है, जैसे संविधान पर खतरा की बात चल रही है। हाल ही में संविधान को यूरोपीय उपनिवेशवाद से प्रेरित बताकर इसे बदलने की मांग उठी है। कुछ लोग इसे हिंदू धर्म आधारित भारतीय संविधान से बदलने की बात करते हैं। यह संविधान सभी के सामूहिक प्रयासों का अपमान है और स्वतंत्र भारत की 75 वर्षों की यात्रा का भी अपमान है। संविधान की रक्षा का आह्वान, जैसे संविधान को पुनः गढ़ने के बजाय हमें इसे बचाने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, संवैधानिक नैतिकता का पालन हो, उन संस्थानों को सशक्त बनाना जो संविधान को लागू करने के लिए जिम्मेवार है। देखिए, किसी भी चीज को पूरी तरह से बदलने के बजाय उस चीज में जो चीज बेहतर है उसको मजबूत बनाने की जरूरत होती है। उसमें संशोधन, जो आवश्यक संशोधन है, जो कि खुद संविधान अधिकार देता है कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, उस पर जोर दिया जा सकता है, बजाय कि पूरी तरह से संविधान को बदलने के। संविधान के संरक्षक के संदर्भ में देखें तो प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार से प्रेरणा लेते हुए आज भारत को ऐसे संरक्षकों की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दे। यह संरक्षक कौन हो सकते हैं? न्यायपालिका, राजनीति, प्रशासन, मीडिया और नागरिक समाज में सक्रिय हो सकते हैं। अतीत से सबक भी लिया जा सकता है, जैसे ए के गोपालन का मामला। 1950 में ए के गोपालन के मामले ने निवारक हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक बड़ी बहस छेड़ी। हालांकि बाद के फैसलों जैसे कि पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 ने गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देकर स्वतंत्रता के अधिकार को और मजबूत कर दिया। समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज असहमति, विरोध प्रदर्शन और असंतुष्ट लोगों को अलग अलग कानूनों के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। न्यायपालिका को असहमति और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो भविष्य की दिशा क्या हो सकती है? भारतीय संविधान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आगे का क्या क्या रास्ता हो सकता है? संघवाद को सबसे पहले तो मजबूत करना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि भारत विविधता से भरा देश है और केंद्र पूरी तरीके से पूरे देश को और जमीन पे जुड़े लोग, जमीन की जो समस्या है उसको पूरी तरह से समझ नहीं सकती। जरूरी है कि संघवाद को मजबूत किया जाए और जमीनी स्तर पे प्रतिनिधियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए ताकि वो जमीन से जुड़े लोगों की मदद कर सके। अधिकारों की रक्षा, जैसे कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है ताकि लगे कि संविधान उनके लिए भी है। असमानता को कम करना, आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए नीतियां बनानी होगी। बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाने होंगे। समावेशी और एकजुट समाज का निर्माण करना होगा। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए देश को दिशा दी है। इसकी सफलता नागरिकों, संस्थानों और नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारियों पर निर्भर है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अपनाकर ही भारत अपने संविधान के वादों को पूरी तरह से निभा सकता है। अगले 75 वर्षों का लक्ष्य एक मजबूत लोकतंत्र, सशक्त संस्थान और हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होना चाहिए।